अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वापडा गुजरांवाला जो सोसाइटी इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं जनाब इंजीनियर रज़ा रहमान साहब। इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा ये आज का दिन आपका किस तरह का गुजर रहा है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है, जो आपको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा आपके ग्रुप को, इसके पीछे कौन से हाथ हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। असल में बात यह है कि ये जो वापडा टाउन सोसाइटी है, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इसमें एक ही ग्रुप पिछली 2 दिहाइयों से वापडा टाउन सोसाइटी की इंतज़ामिया कमेटी पर काबज़ है। उस ग्रुप का नाम इत्तेहाद और एतमाद ग्रुप है। बदकिस्मती के साथ इसके मैनेजमेंट कमेटी में ऐसे लोग हैं और जो इसके लीडरान हैं, उनका जो माइंड सेट है वो एरोगेंस के ऊपर मबनी है। वो जो है वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने का माहिर है जिससे ये पता चलता है कि ये हमेशा दांस दांधली पर यकीन रखते हैं। अब वापडा टाउन सोसाइटी में जो तब्दीली आने वाली है, उसकी वजह से जो सबसे बड़ी ये एक तब्दीली का आगाज़ हुआ है वो ये है कि इन्होंने ये भांप लिया है कि हम तो इलेक्टोरल प्रोसेस से इनसे नहीं जीत सकते, हम मेंबरान के वोटों से नहीं जीत सकते। अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि जो इनके कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवारान हैं, क्यों ना हम टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर और इलेक्शन सब कमेटी के साथ मिलकर, जो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार पर और इन्हीं के दिए गए 2 मेंबरान पर मुश्तमिल है, उसके ज़रिए क्यों ना इनके मेंबरान को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए ऐसी तौजीहात पेश की जा रही हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ, मेरा नाम इंजीनियर रज़ा रहमान है। मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है कि मैं सादिक और अमीन नहीं हूँ, लेकिन उसके रिलेटेड वो एक भी ऐसा कोई केस जो किसी अदालत से प्रूव्ड हो कि मैं सादिक और अमीन नहीं हूँ, मैं 62-63 की शराइत पे पूरा नहीं उतरता, कोई भी वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर सके। दूसरी बात यह है कि जितने हमारे दूसरे मेंबरान हैं जिनका इनको बिल्कुल इदराक हो चुका है कि ये सब जीत रहे हैं और 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे, अब उन्होंने फ़ैसला किया, कभी ये पुलिस के पीछे छुपते हैं, कभी वापडा टाउन सोसाइटी की इंतज़ामिया कमेटी कन्वीनर के साथ मिलकर डिप्टी कमिश्नर को ख़त लिख रही है कि यहाँ अमन व अमान का मसला पैदा हो चुका है, तो यहाँ पे हमें पुलिस की सिक्योरिटी की ज़रूरत है। कभी ये ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि वापडा टाउन सोसाइटी के मेंबरान को वर्गला रहे हैं कि ये लोग कब्ज़ा माफिया हैं। कब्ज़ा माफिया तो वो लोग हैं जो इत्तेहाद और एतमाद ग्रुप के लोगों पर मुश्तमिल हैं, जो 20 साल से काबज़ हैं। हम तो मेंबरान को जो इक़्तिदार है वापडा टाउन सोसाइटी का वो वापस करवाना चाहते हैं। हम तो ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वापडा टाउन सोसाइटी के मेंबरान की इज़्ज़त को बहाल कराया जाए, उनके एहतराम को बहाल कराया जाए और इन लोगों से जो कि सिर्फ धौंस धांधली पर यकीन रखते हैं, मेंबरान की जो अमानतें हैं इनसे छड़वा कर दयानतदार लोगों के हवाले की जाएँ। उसके लिए कोशिश और काविश हो रही है और उसके रास्ते में ये रुकावटें इसलिए खड़ी कर रहे हैं क्योंकि इनको यकीन हो चुका है, इनका दिल खुद भी नहीं ठहर रहा कि अब वो ठहर जाएंगे। अब जी का जाना ठहर गया है, अब गया कि शाम को गया। अच्छा, आपका ग्रुप जो आपके मुताबिक जीत रहा है, तो इस प्रोसेस में आपको अपील का राइट होगा कि नहीं होगा? जी, अपील का राइट है। इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ गुजरांवाला के पास अपील होगी, उसके बाद सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के पास अपील होगी, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में अपील होगी। तो इंशाल्लाह ताला हम हर फोरम पर जाएंगे अपना हक़ लेने के लिए और मेंबरान का हक़ लेने के लिए अपनी जद्दोजहद का हर वो कदम जो पॉसिबल होगा वो उठाएंगे। अच्छा, 2 दहाइयों से दूसरा ग्रुप जो है वो इक़्तिदार के मज़े ले रहा है, तो आपके ख्याल में जो सोसाइटी फंड्स हैं उसमें कितना को खुर्द-बुर्द हुआ होगा? जी, वापडा टाउन सोसाइटी की जो इंतज़ामिया कमेटी है, इसने जो तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक जो 2024 में 2 अरब और 33 करोड़ रुपए के एक्सपेंस थे वापडा टाउन सोसाइटी के, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2.5 अरब रुपए का रेवेन्यू है और एक्सपेंस हैं वापडा टाउन सोसाइटी के। अब इसके अंदर कितनी ज़्यादा करप्शन हुई है उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल वापडा टाउन सोसाइटी का हॉस्पिटल है, जो अपने ही लोगों को जाली लीज़ के ज़रिए लीज़ पर दिया गया। तकरीबन 7 साल उनके पास लीज़ रही और वापडा टाउन सोसाइटी की इंतज़ामिया कमेटी के अपने ही बकौल उनके ज़िम्मे 11 करोड़ 53 लाख रुपए किराया है या था, और उन्होंने शायद वो किराया दिया है या शायद उसमें से चंद किराए दिए हैं। अच्छा, वापडा टाउन सोसाइटी के रहायशी कहते हैं कि वो जो हॉस्पिटल है जो ये चला रहे हैं वो सिर्फ दवाइयाँ बेचने के लिए
हॉस्पिटल चल रहा है, आपके ख्याल में ये ठीक कह रहे हैं? वापडा टाउन सोसाइटी की इंतज़ामिया कमेटी ने जब 7 साल पहले ये फैसला किया कि जाली लीज़ के ज़रिए अपने ही लोगों को ये हॉस्पिटल दे दिया, उसके अंदर यही करप्शन नहीं थी। उसके अंदर बिजली भी चोरी करवाई गई, उसके अंदर वापडा टाउन सोसाइटी का किराया भी वसूल नहीं किया गया, उसके अंदर टैक्स चोरी भी की गई, उसके तकरीबन 1 करोड़ 41 लाख रुपए के वो उसके विद होल्डिंग के वाउचर्स हैं, जो कि ये शो कर रहे हैं कि हमने 1 करोड़ और 41 लाख रुपया विद होल्डिंग टैक्स जो है वो FBR को जमा करवाया। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब उसकी वेरिफिकेशन की गई FBR से, तो सिर्फ 7 वाउचर वेरीफाई हो रहे हैं। अच्छा, अकरबा परवरी यहाँ भी है जिस तरह बाकी सोसाइटीज़ में होती है? जी, वापडा टाउन सोसाइटी की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो इसके अंदर करप्शन है, दूसरी अकरबा परवरी है। अकरबा परवरी की सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको बताया, अपने ही बंदे को जिसने 2018 में मार्च अप्रैल में कंपनी बनाई विनर हेल्थ केयर, और हॉस्पिटल उसको लीज़ पर दे दिया गया जनवरी 2018 में। आप मुझे ये बताएं, जिस कंपनी का वजूद में आना ही 3 महीने बाद मुमकिन हुआ हो, उस कंपनी को आप वापडा टाउन सोसाइटी का हॉस्पिटल कैसे दे सकते थे? इससे बड़ी अकरबा परवरी की क्या मिसाल होगी कि उन लोगों के ज़िम्मे 11 करोड़ 53 लाख रुपए का किराया है जो उन्होंने अदा ही नहीं किया, और ये क्लेम करते हैं कि हमने किराया ले लिया। उसके जो चेक्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ इनके पास हैं। मेरा इनको चैलेंज है, 11 करोड़ 53 लाख रुपया जो ये कहते हैं हमने वसूल किया, उसका बैंक स्क्रॉल विनर हेल्थ केयर का और वापडा टाउन सोसाइटी का टैली करवा दें। अगर ये टैली करवा दें, हम अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाएंगे। अच्छा, ये वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जो पेडेस्ट्रीन ब्रिज बना है वो हमने बनाया है, लेकिन हमने लोगों से पूछा है, कुछ लोग कहते हैं हुकूमत ने बनाया है, कुछ लोग कहते हैं हमने बनाया। ये किसने बनाया? देखें, ये वापडा टाउन सोसाइटी की जो इंतज़ामिया कमेटी है, इसका अमल दखल सिर्फ वापडा टाउन सोसाइटी के गेट तक है, या मैक्सिमम उनके ऑफिस तक है। वापडा टाउन सोसाइटी के बाहर जो ख्याली बाईपास है, ये NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से इसका NOC लेकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया है। इसका वापडा टाउन सोसाइटी की इंतज़ामिया कमेटी के साथ दूर दूर का कोई तल्लक नहीं है। एक और बात, ये जो तकरीबन 2 दहाइयाँ हो गई हैं, 20-21 साल, तो वापडा टाउन के जो शहरी हैं वो अंडरपास का मुतालबा करते रहे हैं, तो इनसे ये क्यों नहीं बन सका? तो आप जीतते हैं तो बनाएंगे ये? देखें, वापडा टाउन सोसाइटी की जो इंतज़ामिया कमेटी है ना, इसके अंदर जो लोग हैं ना, उनका माइंडसेट 2 चीज़ों के ऊपर है। एक तो दौंस धांधली के ऊपर है, और एक अपने ज़ाती जो मफादात हैं उसके ऊपर है। जिस बंदे का मतमय नज़र ज़ाती मफाद हो, जिसका मतमय नज़र दौंस धांधली हो, वो मेंबरान के वक़ार का क्या ख्याल करेगा? उसको आम आदमी की इज़्ज़त का क्या पास होगा? वो आम आदमी के मफाद के लिए क्या लोकल गवर्नमेंट के पास जाएगा? क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाएगा? क्या उनसे ये मुतालबा करेगा कि वापडा टाउन सोसाइटी के रहायशियों को और गिरदो नवा के लोगों को इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मसला है, वापडा टाउन सोसाइटी से बाहर निकल कर अपने जॉब पे और अपने काम पर जाने में घंटों का सफ़र तय करना पड़ता है? तो वापडा टाउन सोसाइटी के 20 साल से काबज़ ये लोग वापडा टाउन सोसाइटी के अंदर एक भी काबिल सताइश काम नहीं कर पाए। इससे ज़्यादा बदकिस्मती वापडा टाउन सोसाइटी के मेंबरान की और क्या होगी? नाजरीन, आपने देखा कि वापडा टाउन जो सोसाइटी है ये पाकिस्तान की बड़ी महंगी सोसाइटी है, और यहाँ पर सोसाइटी इलेक्शन हो रहा है। हमारे साथ मौजूद थे इंजीनियर रज़ा रहमान साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। वो हक़ाइक़ से पर्दा उठा रहे थे। फ़ैसला आपने करना है। मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।